रात का समय है, अपने भवन में जितने देवता है सबको बुला लिए रात में ही। भगवान को यहाँ पर दैत्य को मारने के लिए, धरती के भार हरण करने के लिए इस संसार में भगवान का आगमन हुआ है। रावण आदि दैत्यों को, राक्षसों को मारना है, वन में विविध प्रकार के राक्षस का वध करना है। लेकिन यहाँ तो राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, केवल रात भर का समय है, कल सुबह होते ही राज्याभिषेक हो जाएगा। समस्त देवता को भगवान ने रात में ही अपने भवन में बुला लिया। सारे देवता आ गए, भगवान के पास में आए, स्तुति करते हैं, प्रभु आदेश करिए। भगवान बोले आप लोग धरती के भार हरण करने के लिए हमें संसार में भेजे, लेकिन कल सुबह होते ही हमारा राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा। अब राज्याभिषेक ना होकर के मैं कैसे बन जाऊंगा, उसकी रचना आप लोग बनाइए, तैयारी करो, और जो भी होना है रात भर में ही होना है। केवल कल सुबह तक समय है, फिर समय निकल जाएगा, फिर हम राजा बन गए, फिर हो गया आपका काम। प्यार से बोलो। तो देवता लोग रात में ही आए, भगवान के आदेश को पालन किए, और उसके बाद समस्त देवता मिलकर के सरस्वती मैया के पास में गए। देवी सरस्वती जाकर के बड़े भाव से स्तुति किए, बोलिए सरस्वती मैया की। देवता लोग गए, सरस्वती मैया ने कहा बताइए किस कारण आगमन हुआ आप लोगों का। समस्त देवतागण बोले कि माँ आप तो कृपालु हैं, आप सब कुछ जानती हैं, कल सुबह होते ही राम जी का राज्याभिषेक होगा, इसलिए आप ऐसा कुछ कर दीजिए, अयोध्या में किसी का मति पलट दीजिए, भगवान का राज्याभिषेक ना हो और उस समय भगवान को वन जाना पड़ जाए, ऐसा रचना आप बना दो माँ। पहले तो सरस्वती मैया देवता पर खूब क्रोधित हो जाती हैं। मैया सरस्वती बोली, ऊंच निवासु नीच करे तूती, ऊंच निवासु नीच करे तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखे न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। सरस्वती मैया देवता के ऊपर बिगड़ गई। सरस्वती मैया बोली आप देवता लोग, ऊंचा स्थान है आप लोगों का, लेकिन इतने ऊंचे पद में रहने के बाद भी आप इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों को जलन हो रहा है, राम जी राजा बन रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। दूसरों का ऐश्वर्य आप लोगों से देखा नहीं जाता, आप लोगों से सहन नहीं होता, इसलिए भगवान राम जी राजा बनने वाले हैं, तो वहां भी बिगाड़ने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए आप लोग आ गए। शर्म नहीं आती। खूब माँ ने चिल्लाया, खूब डांटा। उसके बाद देवता लोग बोले माँ ये केवल हम नहीं चाहते, स्वयं राघव जी चाहते हैं कि आप जाकर के किसी का मति पलट दो और राम जी राजा ना बन करके वन गमन करना पड़े। माँ समझ गई बात को, और उसके बाद मैया सरस्वती माँ उसी रात में अयोध्या नगरी में प्रवेश करती हैं। पूरी रात भर मैया अयोध्या में घूमती रही, मैं क्या करूं विचार करती रही। राजभवन में, राजमहल में घूमी। सुबह होने वाला है, सुबह का समय निकट आ रहा है, लेकिन मैया को ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ मति पलटूं तो किसका मति पलटूं। देखिए जिसका प्रेम भगवान से होगा उसको चाहे कितना भी आप भगवान के खिलाफ कर दो वो
भटकने वाला नहीं है, वो वही राह पर चलेगा। कितना भी आप समझाओ, कितना भी अपने तरफ से ज्ञान दे दो, भगवान कुछ नहीं होते, बस तुम तो ऐसे ही माला जप करते रहते हो, कोई आकर के आपको भड़का दे। लेकिन अगर सच्ची प्रेम, सच्ची निष्ठा आपके है तो आप भगवान के विमुख कभी हो ही नहीं सकते। ये भक्त का स्वरूप है। सरस्वती जी सबको देखते हैं आज अयोध्या नगर में, सब कोई राम जी के नाम में डूबे हुए, सब राम में खोए हुए हैं, सब राम राम जप कर रहे हैं। अवधवासी सब कोई भगवान से अति प्रेम करते हैं। लेकिन सरस्वती जी सोचने लगी ऐसा मैं क्या करूं, किसका मति पलट दूं, किसका मति पलट दूं। लेकिन सुबह होने वाला था, उस समय सरस्वती जी का नजर गया मंथरा के ऊपर। ये मंथरा उनको मिल गई। अच्छा ये बताइए सरस्वती जी कैसे समझ गई कि मंथरा का मति पलटना है? जानते हैं कोई? नहीं जानते ना। सरस्वती जी ने देखा कल सुबह भगवान राजा बनने वाले। इस बात को सुनकर के सब कोई बड़े हर्षित हैं। अयोध्या में कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन केवल एक ही उदास थी, वो उदास मंथरा थी। केवल मंथरा कोई खुशी नहीं हो रहा था, वो उदास होकर के घूम रही थी। इतने में मैया ने देखा, नामो मंथरा मंदमती, चेरी कई कई के केरी, अज सपेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा मंदमती को जैसे सरस्वती मैया ने देखा, ये कौन है मंथरा? कई कई मैया की दासी है। जैसे सरस्वती जी ने देखा, उसके मति को पलट दिया और रात में ही मंथरा गई माँ कैकेयी के भवन में। जाकर के कुछ बोली नहीं, एक कोने में जाकर के गुस्सा होकर के बैठ गई, उदास होकर के बैठ गई, चेहरा उदास बना करके बैठी। अब उसके पश्चात कैकेयी मैया ने पूछा कि मंथरा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है कल सुबह होते ही मेरा राम राजा बन जाएगा। मैया कैकेयी तो प्रसन्न है, मंथरा कहती है इसी बात से तो दुख है। कैकेयी आप बड़ी सीधी सादी भोली भाली, आपको लगता है महाराज आपके बस में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज आपके बस में नहीं है। राजा दशरथ आपको प्रेम नहीं करते, वो कौशल्या की बातों पर चलते हैं। और कौशल्या बड़ी चतुर है, वो चालाक है। देखो आपको लग रहा होगा ये रचना जो है राम जी को राजा बनाने वाला रचना केवल एक दिन में तय हुआ, ऐसा नहीं है। 15 दिन पहले से ये रचना बन रहा है, आपस में चर्चा हो रहा है। बताओ इतनी बड़ी बात, आप रानी हैं लेकिन मैं दासी होकर के आपको इतनी बड़ी खबर एक दासी के मुंह से सुनना पड़ रहा है। कल सुबह होते ही महाराज ने कहा है राम को राजा बनाया जाएगा, राम का राज तिलक होगा। कैकेयी मैया बोली इसमें क्या गलत हो रहा है? मेरे राम राजा बनेगा। तुम्हें पता है मंथरा मैं कई दिन से यही चाहती थी, मन में यही सोचती थी राम को राजा बनते देखना तो मेरा सपना था। कैकेयी मैया बड़ी खुश हो गई। मंथरा बोली अरे कैकेयी आप बड़ी सीधी हैं, भोली भाली हैं, आपको सब मिलकर के मूर्ख बना रहे हैं। अगर राम राजा बनेगा तो राम की मैया कौशल्या राजमाता बन जाएगी और आपका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। कैकेयी मैया सुनती गई और उसके बाद मंथरा बोली कि देखो महाराज दशरथ कपटी है, अपनी अंदर की बात कौशल्या को बताया लेकिन आपको नहीं बताया। ये सुन करके कैकेयी मैया ने मंथरा के गाल में एक थप्पड़ मारा। मंथरा रोने लगी जमीन पर बैठ करके। फिर कैकेयी मैया को दया आ गया,
मनाती है, अरे मंथरा तुम तो मेरी अपनी दासी हो, मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या हो गया, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ सुन नहीं सकती। कई मैया भगवान राम से अति प्रेम करती है। आज पूरे दुनिया के लोग माता कई को गलत दृष्टि से देखते हैं। कई माँ के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है, लेकिन सच बताएं मैया कई भगवान राम से जितना प्रेम करती थी ना, उतना कोई भी नहीं करता था। कई मैया भगवान राम से अति प्रेम, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती हैं। लोग कहते कई के कारण भगवान को 14 साल वन में जाना पड़ा। यहाँ पर मैया कई का दोष नहीं है। एक कथा है कि भगवान जब छोटे से थे, बाल चरित्र भगवान जब कर रहे थे, बाल लीला करते थे, छोटे से भगवान खेलते खेलते माता कई के आंख में आकर के अपना हाथ से आंख बंद कर दिए पीछे से। मैया कई बोली कौन है, मेरा लक्ष्मण है क्या? भगवान बोले माँ मैं लक्ष्मण नहीं, मैं राम हूं, आप हार गई। अब उसके बाद में भगवान माता कई के गोद में बैठे। कई मैया ने कहा कि मेरे बेटा राम से मैं हार गई, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। राम जो भी मांगना हो मांग लो। भगवान बोले माँ मैं कुछ भी मांगू तो आप क्या दोगी मुझे? तब कई मैया बोली कि राम अगर आप मुझसे अपना प्राण भी मांगोगे ना, तो मैं अपने राम के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। एक बार मांग करके तो देखो, ये प्राण निकाल करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। लेकिन उस समय भगवान राम ने कहा मां मुझे प्राण नहीं चाहिए, प्राण दोगी तो आप मर जाओगी, लेकिन प्राण से भी बड़ा चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। प्राण त्यागने के बाद तो व्यक्ति मर जाता है, सम्मान अपमान का कोई पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपसे ऐसा मांगने वाला हूं, अगर आपने मुझे वो वरदान दिया तो आपको कलंक सहना पड़ेगा। दुनिया के हर व्यक्ति आपसे नफरत करेंगे, आपको निंदा मिलेगा, अपमान मिलेगा, कोई आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। माँ आप दुनिया के नजरों से गिर जाओगी माँ, भगवान राम ने कहा। लेकिन कई मैया बोली कि राम मैं दुनिया के नजरों से गिर जाऊंगी, आपके नजर से तो नहीं गिरूंगी ना। लेकिन राम जी बोले माँ भले आप दुनिया के नजर से गिर जाओगी, राम के नजर में आपका स्थान कभी नहीं गिरेगा, राम के नजर में आप ऊंचा स्थान में बनी रहोगी। तब उसी समय मैया कई से भगवान ने मांगा था, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मेरे पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने की तैयारी करे, तो उस समय माँ आप मेरे लिए वनवास मांगना। ऐसा मांगने पर आपको कलंक सहना पड़ेगा, दुनिया के नजरों में कलंकित हो जाओगी, लोग आपसे सीधा मुंह बात भी नहीं करेंगे, लेकिन राम के लिए आप ये काम करिए। माँ ने कहा राम अगर आपके लिए मुझे करना पड़े, दुनिया मुझे अपमानित करे सह लूंगी, लेकिन मेरा राम का काम बन जाएगा तो दुनिया का कलंक सहने को मैं तैयार हूं। राम माँ ने वचन दिया था। पूरे दुनिया जो इस कथा को अच्छे से नहीं सुनते वो कई माँ को दोषी मानते हैं। कई के कारण राम जी बन गए, यही सबको पता है, लेकिन कई का त्याग तो देखो। अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, आपका ऊंचा स्थान, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा आपने प्राप्त किया, तो उसके पीछे आपके सम्मान को लेने के लिए, इनको यहाँ तक ले जाने के लिए मेरा बड़ा हाथ था, ये कहने के लिए सब आएंगे। आपकी सफलता की घड़ी में उस क्रेडिट को पाने के लिए सब आएंगे, लेकिन कलंक सहने वाला कोई नहीं होता। आपसे कुछ गलती हो जाए, आपके किसी बुरे कर्म का
क्रेडिट किसी को भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में सफलता में साथ तो सब देते हैं, लेकिन आपके लिए कलंक सहने के लिए जो तैयार हो ना, वही आपको असली प्रेम करते हैं। कई माँ का प्रेम तो देखो, राम के लिए कलंक सहने को भी तैयार हो गई। आज मंथरा ने मांगा, आज मंथरा मैया कई को भटकाने लगी। देखो आप सीधी सादी, उधर कौशल्या मैया चतुर है, बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा है और आपको नहीं बताया। विविध प्रकार से मंथरा ने माता कई का ब्रेन वॉश किया। धीरे धीरे मैया समझ गई। माँ के मन में भाव आया कि ठीक है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं। देखो कई मैया आज अपनी दासी से सलाह ले रही हैं। यहां से भी हम सबको सीखना चाहिए। अगर घर के मालिक घर परिवार के लोगों से सलाह ना लेकर के घर में काम करने वाले नौकरों से सलाह लेने लग जाए, तो उस घर में ऐसी दशा होने वाली है। सलाह लेना है परिवार के लोगों के साथ बैठ करके सलाह करिए। और जिस दिन नौकर से आप पूछ करके काम करने लगे तो आपके घर का बर्बादी तय है। प्यार से बोलो। यहां पर मैया कई बोली, मंथरा तुम ही बताओ मैं क्या मांगू। दशरथ महाराज से ऐसा क्या कहूं जो कहने से मेरा भरत राजा बन जाएगा, राम का राज्याभिषेक रुक जाएगा, क्या करूं बताओ तुम। मंथरा बोली, दुई बरदान भूपसन थाती, मागहु आजू जुड़ा बहु छाती। आज मंथरा बोली, देखो कई महाराज दशरथ के पास में तुम्हारा 2 वरदान उधार है। महाराज ने कहा था 2 वरदान मांगो, आपने कहा था सही समय आने पर मांग लूंगी, और वो 2 वरदान उधार है, वो मांगिएगा। क्या क्या 2 वरदान मांगना? आप ये कहना, पहला वरदान मेरे पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक, और राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास, ये वरदान 2 वरदान मांगना। मंथरा ने सिखाया। अब उसके बाद माता कई जो है कोप भवन में जाकर के केस को फैला करके अति क्रोधित होकर के भूमि पर लेट गई।